दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कांग्रेस का पंजा खूनी हो गया है। ये बात बीजेपी कहे, बीजेपी का कोई नेता कहे या स्वयं मोदी जी कहे तो समझ में आता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। वैचारिक और राजनीतिक तौर पर दोनों की एक दूसरे के साथ सीधी टक्कर रही है। लेकिन अगर ये बात मोदी जी के गुरु कहे तो समझ में आता है, वो बात जिसका तथ्यों से, सच्चाई से कोई लेना देना है भी नहीं। तो सुप्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य जी की कई तस्वीरें आपने स्वयं मोदी जी के साथ देखी होंगी। मोदी जी उनको अपना गुरु मानते हैं, कभी उनका हाथ पकड़कर कई मंचों में ले जाते हैं तो कभी उनके साथ बैठते हैं। और दोस्तों, संत रामभद्राचार्य जी ने भी अमूमन बहुत वाक्यों में, बहुत जगह मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। लेकिन इस बीच संत रामभद्राचार्य जी ने कोई एक बात बोल दी दोस्तों, जिसके बाद सोशल मीडिया में विवाद खड़ा हो गया है। विवाद तो खड़ा हो ही गया है, साथ में इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि संत रामभद्राचार्य जी ने जो बात बोली है उसका सच्चाई से न लेना एक है न देना दो है, यानी कि वो बात बिल्कुल झूठ है। हुआ है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में मशहूर संत रामभद्राचार्य जी मौजूद थे, जिन्होंने एक मामले में प्रियंका गांधी को लेकर निशाने पर ले लिया। जी हाँ दोस्तों, वायनाड से अभी अभी सांसद बनी प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए मशहूर संत रामभद्राचार्य जी ने कहा, पंजा खूनी हो गया है। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव जीतने के बाद उनके सम्मान में निर्दोष गाय को गोली मार दी गई। जो लोग अहिंसा की दुहाई देते हैं, उनके शासन में ऐसा होता है। तो क्या वाकई में संत रामभद्राचार्य जी जो बात बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है? क्या वाकई में ऐसा हुआ दोस्तों कि वायनाड से प्रियंका गांधी के चुने जाने के बाद वहां इस तरह से गाय के साथ, गौमाता के साथ कोई घटना हुई है? दोस्तों, जैसे ही संत रामभद्राचार्य जी ने ये बात बोली, सोशल मीडिया में और कांग्रेस पार्टी के हलकों में जबरदस्त तरीके से खलबली मच गई, क्योंकि जो संत रामभद्राचार्य जी हैं उनको देश भर में सुना जाता है और वो अलग अलग मुद्दों पर, खास तौर पर धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे। तो दोस्तों, इस दावे की सच्चाई क्या है? ऑल्ट न्यूज, जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने इस पूरे के पूरे मामले का फैक्ट चेक किया है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी किया है। दरअसल एक वीडियो है जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि ये मणिपुर की वीडियो है, करीब 6-8 महीने पुरानी। पेटा ने, जो कि एक संस्था है जो दुनिया भर में जानवरों पर हो रहे अत्याचारों पर काम करती है, पेटा ने इसको लेकर देखिए कुछ वक्त पहले बकायदा ट्वीट भी किया, और ये ट्वीट 7 मई 2024 का है। मतलब मई, जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ भी नहीं रही थी वायनाड से, तब का ये ट्वीट है, जिसको लेकर पेटा इंडिया की तरफ से एनिमल क्रुएल्टी, यानी कि जानवरों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसको लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है ये पता नहीं चल पाया है, हाँ, लेकिन ये पता चल पाया कि ये जो वीडियो है ये काफी पुराना है, करीब 6-8 महीने पुराना है, और इसका प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए दोस्तों, ऑल्ट न्यूज ने बकायदा ऐसे कई पोस्ट शेयर किए हैं सोशल मीडिया एक्स के, जिसमें अलग अलग हैंडल्स द्वारा दावा किया गया है कि दरअसल प्रियंका के जीतने के बाद ही गौ माता पर इस तरह से गोली मारने की घटना सामने आई, और बहुत लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि सोशल मीडिया के ज़माने में जब तक आप किसी चीज़ को 50 बार क्रॉस चेक ना कर लें और आपको 100% श्योरिटी ना हो जाए, किसी भी हाल में इस तरह के मामलों को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि आप पर इस तरह की कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। किसी पर व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणी करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों झूठा निकला है, ये पूरा का पूरा मामला गलत निकला है। इसका प्रियंका गांधी के जीत से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है। ये देखिए, फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज ने जो किया उसमें लिखा है, हमने वायरल वीडियो के फ्रेम्स को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें इस वीडियो से जुड़ी एक खबर मिली फ्री जर्नल की। अब देखिए, फ्री प्रेस जर्नल ने बकायदा इसको लेकर खबर छापी है, और फ्री प्रेस जर्नल की खबर बताती है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये मणिपुर का हो सकता है। यानी कि फ्री प्रेस जर्नल की वीडियो बता रही है कि ये पूरा का पूरा मामला मणिपुर का है। दोस्तों, वैसे तो ये मामला जहाँ का भी है बहुत दुखद है। मतलब किसी भी तरह से गौ माता और किसी भी जानवर पर इस तरह का अत्याचार मतलब हॉरिफिक है। मतलब मेरे तो समझ नहीं आता लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, कैसे लोग सोच लेते हैं कि किसी जानवर की जान की कीमत किसी इंसान की जान से कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल ये नहीं है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि ये जो पूरा का पूरा वीडियो पुराना है और केरला से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, वायनाड से कोई लेना देना है ही नहीं। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या संत रामभद्राचार्य को भी गलत जानकारी दी गई, या फिर सोशल मीडिया में उनके पास गलत जानकारी आई, उनके
जो साथी लोग होंगे, जो उनके साथ रहते होंगे, जो उनकी सेवा में लगे होते होंगे, क्या उन्होंने इतनी गलत जानकारी उनको परोसी? हालांकि इनमें उनका कोई दोष नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो बड़े बड़े फेक न्यूज़ के चक्कर में फंस जाते हैं, डीप फेक के चक्कर में फंस जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी खबर झूठी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हफ्ते में कम से कम 4 से 5 ऐसी खबरें होती हैं जो मैं आपको नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मुझे शक होता है कि शायद ये खबर झूठी है, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म में गलत खबर, झूठी खबर या ऐसी खबर जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है हम नहीं चला सकते। तो कई बार या तो मैं वो खबर लेट चलाती हूँ या खबर चलाती ही नहीं हूँ। इसीलिए अगर 1% भी हमें शक है कि इस तरह की खबर झूठी हो सकती, गलत हो सकती, तो हम अपने व्यूअर को किसी भी तरह से भ्रम में ना डालें। ये हमारी जिम्मेदारी है एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर। वैसे ही एक नागरिक के तौर पर भी हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि इस तरह की गलत खबरें हम एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, चाहे वो प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो मोदी से जुड़ी हुई हो। गलत खबर, झूठी खबर, झूठी खबर। अब आ जाते हैं दोस्तों संत रामभद्राचार्य के इस कार्यक्रम में। संत रामभद्राचार्य जी ने जो आगे बातें बोली वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसी कार्यक्रम में उन्होंने आगे बोला, जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। अब हिंदू को ना तो बांटना है ना ही काटना है। जो हमारे मंदिरों का दावा करेंगे उन्हें जवाब मिलेगा। हिंदू एकता के इस आंदोलन को वटवृक्ष की तरह इतना बड़ा बनाया जाएगा कि हर समुदाय और व्यक्ति को इस पर विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं संत रामभद्राचार्य जी का बहुत सम्मान करती हूँ। इनफैक्ट मैं हमारे सनातनी धर्म के सभी धर्म गुरुओं, संतों का, कथावाचकों का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अपना पूरा जीवन दिया है सनातन को, धर्म को। लेकिन ये जो बयान है संत रामभद्राचार्य का, मैं पूरे आदर के साथ अगर इसको पढ़ूँ दोस्तों, तो क्या ये एक राजनीतिक बयान नहीं लगता? कटेंगे तो पटेंगे जैसा मिलता हुआ ये बयान नहीं लगता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो खैर सब जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक ही मानते हैं अपने आप को, संत भी नहीं कहते। वो तो एक गृहस्थ जीवन में है, वो तो शादी भी करने वाले हैं और वो तो दावा करते हैं कि अगर उनसे हो पाया तो वो 14 बच्चे भी पैदा करेंगे। एक पॉडकास्ट में कहा है उन्होंने। लेकिन संत रामभद्राचार्य ऐसे लोगों से अलग हैं। वो एक संत हैं, वो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और उनमें लोगों की बहुत आस्था है। केवल मोदी जी के ही गुरु नहीं है, वो बहुत से लोगों के गुरु हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी पदवी जब आपको मिली है, लोग आपकी बातें सुनते हैं, लोग आपकी बातों का अनुसरण करते हैं, तो ना केवल इस तरह के राजनीतिक बयानों से बचना चाहिए बल्कि फेक न्यूज़ से तो पूरी तरह बचना चाहिए। अब आप सोचिए दोस्तों, संत रामभद्राचार्य की बातें कितने लोगों ने सुनी होगी और कितने लोगों ने उस बात को यकीन कर लिया होगा कि क्या प्रियंका गांधी के वायनाड से जीतने के बाद किसी के साथ उनके वायनाड में ऐसी कोई घटना हुई। अब कितने लोग हैं जो मेरी ये वीडियो देखेंगे, या कितने लोग हैं जो ऑल्ट न्यूज़ की इस आर्टिकल को देखेंगे? पता नहीं कितने लोगों ने ये शेयर किया, कितने लोगों ने इसको सच मान लिया, कितने लोगों ने प्रियंका गांधी को लेकर तमाम तरह की तर्क या फिर कुतर्क अपने दिमाग में जड़ लिए, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने इस पूरे मामले में अपने बयान जारी किया है कांग्रेस की तरफ से, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि इस तरह की मामले में सफाई भी आ जाती है, बयान दिया जाता है, लेकिन फेक न्यूज़ का जो पूरा का पूरा बाजार है ये इतना बड़ा है कि आप समझा के थक जाएंगे सामने वाले को। अगर वो एक बार कन्विंस हो गया कि नहीं ये तो घटना वायनाड की है, तो फिर बहुत मुश्किल है उसको दोबारा से ये बताना कि नहीं ये घटना पुरानी है या इस घटना का प्रियंका के वायनाड से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, बात प्रियंका के यहाँ पर है ही नहीं, बात यहाँ पर फेक न्यूज़ की है। हमारा सोशल मीडिया इतनी गलत खबरों से भरा हुआ है। इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम में जाइए तो हर आदमी आजकल फिटनेस फ्रीक बना हुआ है। हर आदमी अपने अपने स्तर पर ज्ञान दे रहा है। कोई कहता है रोटी खाओ, कोई कहता है रोटी मत खाओ, कोई कहता है चावल खाओ, कोई कहता है चावल मत खाओ, कोई कहता है ये तब खाओ। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। सिर्फ खान पान को लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया है। सोशल मीडिया में हर नया पोस्ट हर तरह की नई जानकारी से हमें लैस कर रहा है। दरअसल हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर जानकारी बहुत ज्यादा है, अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें जो जानकारियां हैं कई बार फेक हैं, कई बार गलत हैं और कई बार तोड़ मरोड़ कर भी पेश की गई हैं। बहुत सी ऐसी खबरें आपके सामने भी आ सकती हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, कोई भी खबर आगे बढ़ाने से पहले उसको ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई फेक न्यूज़ किसी के लिए आगे बढ़ा दे दोस्तों, जो बाद में हमारे लिए तो मुसीबत बने ही बने, साथ में समाज के लिए भी एक गलत उदाहरण बन जाए। इस पूरे मामले में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए क्या कहा है, सुनिए। रामभद्राचार्य जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप एक साधु हैं, आपका सम्मान है, आप धर्म की बात करते हैं और इसीलिए आपकी तरफ से बोली हुई एक बात जो झूठ है उसको बढ़ावा मिले, ये ठीक नहीं लगता है। प्रियंका गांधी जी के सांसद चुनने जाने पर बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और तमाम तरह के झूठ प्रचारित करने लगी।
उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए। और उसमें से एक झूठ था मणिपुर के एक वीडियो को उनसे संबंधित करके चलाना। जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं वो मणिपुर का बहुत पुराना वीडियो है। असल में आप भी बीजेपी की आईटी सेल के झूठ का शिकार हो गए। तो मैं आशा करती हूं कि सत्य जानने के बाद आप अपने द्वारा कही हुई असत्य बात का खंडन जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म का आधार प्रेम और सत्य ही तो है।